त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। चौथा भाग। उपनिषद के इस चौथे भाग में उपनिषद का चौथा अध्याय है, जिसमें मायातीत, अखंड, अद्वैत, परम आनंदमय जो परम तत्व है, उस परम तत्व का विवरण दिया गया है। इसके साथ ही उपनिषद का पूर्व कांड भी संपन्न हो जाता है। उपनिषद। ओम। उपाधि का नाश होने के कारण ब्रह्म का जो निर्विशेष या जो नॉन स्पेसिफिक रूप होता है, वह निर्विशेष रूप तो अत्यंत निर्मल होता है। वह रूप तो अविद्या से परे होता है, यानी वह तो अत्यंत शुद्ध होता है। वह तो शुद्ध बोध आनंदमय कैवल्य स्वरूप है। ब्रह्म के चारों पाद निर्विशेष या नॉन स्पेसिफिक हैं। ब्रह्म तो अखंड स्वरूप है। ब्रह्म तो सब प्रकार से परिपूर्ण है। ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश सच्चित आनंद है। ब्रह्म तो अद्वितीय है, यानी ब्रह्म जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ईश्वर रहित है, यानी ब्रह्म का कोई स्वामी या ब्रह्म का कोई नियंता नहीं है। वह ब्रह्म तो समस्त कार्य कारण स्वरूप है। वह तो अखंड चिद घन आनंद रूप है। वह तो अति दिव्य और मंगल आकार वाला है। वह तो निर्तिशय या स्थिर आनंद रूप विशेष तेजो राशि है। वह तो सर्व परिपूर्ण है। वह तो अनंत चिद विलासमय विभूति के अनुरूप है। वह तो अद्भुत आनंदमय आश्चर्यपूर्ण विभूति विशेष स्वरूप है। वह तो अनंत चिन्मय स्तंभ आकार है। वह तो शुद्ध ज्ञान आनंद विशेष स्वरूप है। वह तो अनंत परिपूर्ण आनंदमय विद्युत की माला के स्वरूप है। इस प्रकार ब्रह्म के अद्वितीय अखंड आनंद स्वरूप आनंदमय स्वरूप का वर्णन किया गया है। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, भगवान, ब्रह्म के जो पाद भेद आदि हैं, वे पाद भेद कैसे संभव है? और यदि यह संभव है तो ब्रह्म को अद्वैत रूप क्यों कहा जाता है? गुरु शिष्य की इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म तो अद्वैत है, यही सत्य है और यही कहा गया है। ब्रह्म में इसलिए भेद नहीं बताया गया है क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त, ब्रह्म के अलावा तो कुछ भी नहीं है। जो पाद भेद आदि का वर्णन है, वह वर्णन तो वास्तव में ब्रह्म के स्वरूप का ही वर्णन है। यही कहा गया है। ब्रह्म तो 4 पादों वाला है। इन 4 पादों में से एक पाद तो अविद्या पाद है और बाकी के तीनों पाद अमृत या नित्य हैं। जो दूसरी शाखाओं के उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन दिया गया है, उसी स्वरूप का वर्णन यहां भी दिया गया है। उन शाखाओं के उपनिषदों में इस प्रकार के वचन मिलते हैं, जो त्रिपाद स्वरूप ब्रह्म है, वह ब्रह्म तो अविद्या के अंधकार से परे है। वह ब्रह्म तो ज्योतिर्मय है। वह ब्रह्म तो परम आनंद स्वरूप एवं सनातन कैवल्य रूप है। इस आदित्य जैसे प्रकाश वाले तमस से परे स्थित जो महान पुरुष है, उस महान पुरुष को मैं जानता हूं। उस ब्रह्म को इस प्रकार तमस से परे तेजो स्वरूप में जो जानने वाला है, वह तो यहां इस संसार में ही अमृत रूप हो जाता है। यानी वह तो
इस संसार में ही मुक्त हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जो संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति है, वह ज्योति तो तमस के परे कही गई है। सबकी आधारभूत अचिंत्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परम ज्योति तो तमस से ऊपर प्रकाशित है। वह तो तमस से परे प्रकाशित है। जो एक है, जो अव्यक्त है, जो आनंद स्वरूप है, जो विश्व रूप पुरातन तत्व तमस से परे स्थित है, वही तत्व तो ऋत है, यानी वही तत्व तो समस्त काम्य कर्मों का फल स्वर्ग आदि है। उसी को सत्य कहा गया है। उसी को निष्काम भाव का प्राप्त होना कहा गया है। वही सत्य या नित्य सत्ता है। वही परम विशुद्ध ब्रह्म है। इन मंत्रों में तमस शब्द के द्वारा अविद्या के बारे बताया है कि अविद्या तमस है, अविद्या अंधकार है। समस्त भूत या जो कुछ भी अस्तित्व में है, वह सब कुछ तो इस ब्रह्म का एक पाद या एक भाग ही है। ब्रह्म के बाकी के 3 पाद या भाग अमृत स्वरूप या नित्य हैं, और ये तीनों पाद परम व्योम में प्रतिष्ठित हैं। ये तीनों पाद परम व्योम में गौरवपूर्ण स्थित हैं। जो 3 पादों या भागों वाला पुरुष है, वह तो सबसे ऊपर प्रकाशित है, और इसका बाकी का जो एक पाद या एक भाग है, वह पाद या भाग संपूर्ण जीवों के रूप में इस जगत में प्रकट हुआ है। इसके बाद वह जड़ चेतन वाले विश्व में चारों ओर व्याप्त हो गया है। यह जो चौथा पाद है, वह तो अविद्या आश्रित है। वह पाद तो अविद्या पर टिका हुआ है। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, भगवान, आत्मा राम श्री आदि नारायण के उन्मेष निमेष यानी उनके पलके खोलना और पलके बंद करना कैसे होता है? उनका स्वरूप क्या है? गुरु बताते हैं, जो बाहरी दृष्टि है, जब बाहर देखा जाता है, वह पलक खोलने से है, उसे उन्मेष कहते हैं। और जो आंतरिक दृष्टि है, वह पलक बंद करने से है, जिसमें भीतर की ओर देखा जाता है, उसे निमेष कहते हैं। अंतर्दृष्टि से अपने स्वरूप का चिंतन करना ही निमेष या पलक बंद करना है। बाहरी दृष्टि से अपने स्वरूप का चिंतन करना ही उन्मेष या पलक खोलना है। जितने समय का पलक खोलना होता है, उतने ही समय का पलक बंद करना होता है। उन्मेष के समय में या पलक खोलने के समय में अविद्या की स्थिति होती है, और निमेष काल या पलक बंद करने के समय में उस अविद्या का लय होता है। और फिर जैसे उन्मेष होता है, जैसे पलक खोले जाते हैं, वैसे ही चिरंतन अत्यंत सूक्ष्म वासना के प्रभाव से अविद्या का फिर उदय हो जाता है। पहले की तरह ही अविद्या के कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। फिर कार्य तथा कारण रूप उपाधि के भेद से जीव एवं ईश्वर का भेद भी दिखाई देने लगता है। यह जो जीव है, वह तो कार्य रूप उपाधि से युक्त है,
और जो ईश्वर है वह कारण रूप उपाधि से युक्त है। ईश्वर की जो महामाया है वह महामाया तो ईश्वर की आज्ञा के अधीन ही रहती है। वह माया तो ईश्वर के संकल्प के अनुसार ही कार्य करने वाली अलग अलग प्रकार की अनंत महाशक्तियों से अच्छी तरह से सेवित है। वह अनंत महामाया जाल की उत्पत्ति का स्थान है। महाविष्णु की लीला शरीर रूपणी तथा ब्रह्म आदि के लिए भी वह महामाया तो अगोचर या अप्रत्यक्ष है। जो लोग भगवान विष्णु का ही भजन करते हैं वे लोग तो इस महामाया को अवश्य पार कर जाते हैं, और दूसरे लोग जो भगवान विष्णु का भजन नहीं करते वे अनेकों उपायों का अनुपालन करके भी कभी भी तरते नहीं। अविद्या का जो कार्य रूप है, जो उनके अंतःकरण में है, उनका आश्रय लेकर वे अनंत काल तक जन्मते रहते हैं, क्योंकि उनके उन अंतःकरणों में ब्रह्म चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, और जो प्रतिबिंबित है उसको ही जीव कहते हैं। सभी जीव अंतःकरण की उपाधि से युक्त हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। समस्त जीव तो 5 महाभूतों से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि से युक्त है, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं। बुद्धि में प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है, ऐसा कुछ और लोग कहते हैं। इन सब जीवों में उपाधि को लेकर ही भेद है, लेकिन वह भेद तो कोई बहुत बड़ा भेद नहीं है या कोई खास भेद नहीं है। सर्वतः परिपूर्ण श्री नारायण तो अपनी ही इच्छा शक्ति से सदा लीला किया करते हैं। इसी प्रकार सभी जीव भी अज्ञानता के वश में होने के कारण उन तुच्छ विषयों में, जिन तुच्छ विषयों में सुख नहीं है, वे उन तुच्छ विषयों में सुख प्राप्ति की आशा से इस अस्थिर और खोखले संसार के चक्र में दौड़ते रहते हैं। इस प्रकार अनादि संसार वासना रूप विपरीत भ्रम के कारण ही जीवों की संसार चक्र में घूमने की अनादि परंपरा चलती रहती है। हाँ, वासना रूप विपरीत भ्रम के कारण ही जीवों की संसार चक्र में घूमने की अनादि परंपरा चलती रहती है। इसके साथ ही त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का 4था अध्याय व 4था भाग व पूर्व कांड संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।